इन्हें अच्छी तरह से देख लें। प्रश्न नंबर 1, तो दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। तो इसमें प्रथम पद दिया है और सारवंतर दिया है। प्रश्न नंबर 1 का पहला, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। ए बराबर 10 और डी बराबर 10। इसमें हमें 4 पद ज्ञात करने हैं समांतर श्रेणी के। जब हम पहला पद ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर होता है ए, और दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर होता है ए प्लस डी, और तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर होता है ए प्लस 2d, और चौथा पद ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर होता है ए प्लस 3d। ए और डी के इसमें हमें मान रखने। तो पहला पद निकालो, तो पहला पद t1, तो t1 बराबर ए का मान 10 है, तो पहला पद 10 हो गया। अब निकालेंगे दूसरा पद, तो ए प्लस दूसरा पद निकालेंगे ए प्लस डी। तो ए का मान 10 और डी का मान 10, 10 और 10 जोड़ेंगे तो ये हो गए 20। अब निकालेंगे तीसरा पद, तो तीसरा पद है ए प्लस 2d। तो ए का मान 10 प्लस 2 गुणा डी, और डी का मान है 10, तो 10 प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो गया 20, और 10 और 20 जोड़ेंगे तो ये 30। चौथा पद है ए प्लस 3d। तो ए का मान 10 प्लस और 3 गुणा डी का मान 10, ए और डी के मान यहां से रख रहे हैं, तो 10 प्लस 30 और 10 और 30 ये हो गए 40। तो समांतर श्रेणी के 4 पद पूछे थे। तो पहला पद है 10, और दूसरा पद है 20, और तीसरा पद है 30, और चौथा पद है 40 और डॉट। प्रश्न नंबर 2, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद और सारवंतर हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न नंबर 2 का पहला, तो 3,1 और कॉमा -1 और कॉमा -3 और डॉट डॉट। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद है 3, तो ए बराबर 3, और सारवंतर, जब हम सारवंतर निकालेंगे तो दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे, तो 1 - 3 तो बराबर -2। तो इस प्रश्न में एक तो पहला पद पूछा था और सारवंतर, तो पहला पद है 3 और सारवंतर है -2। प्रश्न नंबर 3, में दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो समांतर श्रेणी दे रखी है, तो हमें यह पता लगाना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ये श्रेणी दे रखी है 2 और 4, 8 और 16 डॉट डॉट। तो हमें ये पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम करेंगे क्या, ये तो पहला पद है t1, ये दूसरा पद है t2, और ये तीसरा पद है t3, और ये चौथा पद है ये वाला t4। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है। तो हमें ये पता लगाना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं।
तो दूसरे पद से हम पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है इसमें 2 और दूसरा पद 4 और पहला पद है 2। घटा दो, 4 से 2 निकालेंगे तो ये 2 बचे। फिर इसी प्रकार निकालेंगे T3 माइनस और T2। तीसरा पद है 8 और दूसरा पद है 4, तो 8 से 4 निकालेंगे तो ये 4 बचे। ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये संख्या बराबर निकल के आती है तब ये समांतर श्रेणी होती है। तो लिख दो अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। जब तक ये संख्या बराबर आती है तब तक हम निकालते रहते हैं, और जब ये अलग आ गई तो तुरंत लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 का जो मैंने पिछला कराया था वो पहला था, ये दूसरा है। तो 3 प्लस 3 कॉमा और 3 प्लस √2 कॉमा और 3 प्लस 2 √2 कॉमा और 3 प्लस 3 और √2 डॉट डॉट। तो इसमें देखेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखो, ये तो T1 है पहला पद, और ये है दूसरा पद, और ये है तीसरा पद, और ये है चौथा पद। तो हमें ये पता लगाना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम निकालते कैसे, तो T2 से T1 घटाएंगे, फिर T3 से T2 घटाएंगे, तो एक एक बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 कर दो, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 कर दो, ऐसे हम घटाते चलते हैं। और यहाँ पर T5, इसमें तो 4 ही पद वैसे बता दे रहा हूं, और माइनस यहाँ पर 3 है तो ये T4, इस तरह हम घटाते जाते हैं। तो T2 माइनस T1, इसमें देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहाँ पर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इसमें दूसरा पद लिखो, तो दूसरा पद है 3 प्लस और √2, और दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे तो माइनस की 3, तो 3 से तो 3 कटी गई, तो ये बच्चा √2, 3 से 3 कटे तो √2। अब ऐसे करेंगे तो T3 माइनस T2, तीसरा पद है 3 प्लस 2 √2, और तीसरे पद से दूसरा पद घटा देंगे इस वाले को, तो माइनस, तो 3 प्लस √2। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 3 प्लस तो 2 √2 माइनस के 3 और माइनस √2, तो 3 से तो 3 कटी गई, और 2 और √2 से √2 घटाएंगे तो ये बच्चा √2। तो ये तो समान संख्या आ रही है, जब तक ये समान संख्या आएगी तब तक हम घटाते रहेंगे। अब इसे ले लो, तो T4 माइनस और T3। चौथा पद है 3 प्लस 3 √2, और तीसरा पद घटा देंगे, तीसरा पद है 3 प्लस 2 √2, घटाओ तो 3 प्लस 3 √2 माइनस का हम गुणा करेंगे इसमें, तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो 3 ये माइनस के हो गए, माइनस 2 √2, तो 3 से तो 3 कट ही गया, इसे घटा दो, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 2 है, तो 3 से 2 निकालेंगे तो एक बचा, तो एक तो लिखेंगे ना √2 लिख देंगे। इससे मैंने इसे घटा दिया, जैसे हम 3x से 2x घटा देते तो x बचती है, इसी प्रकार मैंने इसे घटा दिया है। इसमें अधिकतम 4 पद हैं, और चारों पदों तक मैंने यहां पर देख लिया, ये बराबर आए। ये जो संख्या, ये वाली संख्या √2
ये भी √2। ये तीनों संख्या बराबर आई हैं तो लिख देंगे ये समांतर श्रेणी है। देखो अतः समांतर श्रेणी है। और प्रश्न में दिया है यदि ये समांतर श्रेणी है और इसके 3 पद और लिखिए। समांतर श्रेणी होने पर 3 पद और निकाल देंगे। और यदि ये समांतर श्रेणी नहीं होती तो 3 पद नहीं निकालती। इससे जो पहले मैंने प्रश्न बताया था वो समांतर श्रेणी नहीं थी, इसलिए उसमें मैंने अगले 3 पद नहीं निकाले। और ये समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और निकाल देंगे। इसमें 4 पद हैं। 5वां पद, फिर निकालेंगे 6वां पद, फिर निकालेंगे 7वां पद। तो 5वां पद निकालो। तो यहां पर 5 है तो 1 कम लिखेंगे, a + 4d। a का मान, तो a का मान होगा, a का मतलब होता पहला पद है 3 प्लस, या ऐसा करो, चलो हम इसे दूसरे तरीका से कर दे रहे हैं। 5वां पद निकालेंगे तो चौथे पद में ये सार्वंतर घटा देंगे। सार्वंतर है, ये जो मैंने √2 निकाला ये सार्वंतर है, तो इससे हम जोड़ देंगे √2। तो चौथा पद कितना है, तो 3 + 3 √2, और इसमें √2 जोड़ देंगे। तो 3, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, 1 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो गए 4 √2। फिर निकालेंगे 6वां पद। तो 6वां पद निकालेंगे तो पिछले पद में जोड़ेंगे, तो T5 + √2। तो 5वां पद कितना है, 5वां पद ये है तो इसे लिख दो। तो 3 + 4 √2, और इससे हम ऐसे लिख देंगे √2। तो 3 प्लस, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 √2। फिर निकालेंगे 7वां पद। तो 7वां पद निकालेंगे तो यहां पर 6 लिखेंगे, पिछला पद लिखते हैं और इसी संख्या को जोड़ देंगे √2। छठवां पद ये है, तो 3 + 5 √2 और प्लस √2 ऐसे लिख दो। तो ये हो गया 3, यहां पर 1, यहां पर 5, तो ये 6 हो गए। तो 6 और √2। तो ये मैंने तीनों पद निकाल दिए, 5वां, 6वां और 7वां। चलो इसका उत्तर देख ले। 5.1 प्रश्नावली 4 का चौथा। 5.1 और 4 का चौथा, उत्तर करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 का पहला। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो समांतर श्रेणी दे रखी है, तो 10 और 7 और 4 और डॉट डॉट का 30वां पद
30वां पद है। ये समांतर श्रेणी और इसका हम 30वां पद निकालेंगे। तो ए के बराबर ए बराबर 10, डी निकालें। तो डी हम कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो 7 माइनस 10 और बराबर माइनस की। हमें निकालना है 30वां पद, तो n बराबर 30 लिखेंगे। तो जब हम 30वां पद निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र लगा दो ए, एन की जगह पे 30 लिख देंगे बराबर ए का मान है 10 प्लस एन का मान है 30 माइनस 1 और डी का मान है माइनस की 3। तो 30 से 1 निकालो तो ये बच्चे 29 गुणा माइनस के 3 तो 10, 29 का गुणा 3 कर दो 27 के साथ 2 हासिल 6 और 2 8, 87 से 10 निकालो तो 77 बच्चे। बड़ी संख्या माइनस की तो मैंने माइनस का लगा दिया। तो इस समांतर श्रेणी का 30वां पद माइनस के 77 होगा। इस समांतर श्रेणी का 30वां पद माइनस का 77 होगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों में पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो खाली जगह है इस खाली जगह को हमें भरना है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये भी भरनी है और कॉमा यहाँ पर 13 और कॉमा ये बॉक्स बना हुआ है और कॉमा 3। इन खाली जगहों को भरना है और ये समांतर श्रेणी हमें बनानी है। तो ये कौन सा पद है? ये दूसरा पद है। तो a2 बराबर 13 और ये है चौथा पद। तो जब a2 ये लिखा हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस d और बराबर 13। वैसे मैं अलग से बता रहा हूं तुम्हारे को, ऐसे ये लिखा हो a 10 तो इससे लिखेंगे a प्लस 9d। यहां पर 10 है तो यहां पर 9 लिखेंगे, एक कम लिखते हैं। और ऐसे ये चौथा पद है तो a4 तो इससे लिखेंगे a प्लस 3d। यहां पर 4 है तो यहां पर लिख देंगे 3, एक कम लिखते हैं। तो ये चौथा पद है तो इसे तो हम इसे मानते हैं समीकरण फर्स्ट। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा पद है a4 और बराबर 3। तो यहां पर एक कम करेंगे तो a प्लस 3d और बराबर 3। तो ये बन गया समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसके मतलब इसमें a का मान और d का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दो, a से तो 1 कटी जाएगी। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिखो a प्लस डी और बराबर 13, 2 को लिखो a प्लस 3d और बराबर 3। जब इसे घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस और माइनस। a से तो 1 कटी गई और 3d से d निकालेंगे तो 2d बची और 10 से 3 गई और 13 से 3 गई तो 10। तो d बराबर 10 बट्टे माइनस और 2 बराबर माइनस के 5। तो मैंने d का मान निकाल दिया माइनस के 5। अब मैं निकालूंगा a का मान। तो a का मान मैं कैसे निकालूं? d का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, या 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, 1 में रखना है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लो। तो a प्लस डी बराबर 13। तो d का मान माइनस के 5 है तो माइनस के 5 और बराबर 13, a बराबर 13
5 माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस के हो गए, तो 5 और 13 जोड़ेंगे तो 18। तो मैंने इसमें दोनों मान निकाल लिए, ए का मान 18 और डी का मान -5। ये जो खाली जगह भरेंगे तो ये पहला पद है, पहला पद मतलब t1, तो t1 बराबर ए, और ये है, या तो तुम लिख दो t1 या a1 लिख दो, एक ही बात होती है। तो t1 a, तो a का मान कितना है 18, तो यहां पर हम 18 भर देंगे। और ये है तीसरा पद, तीसरा पद, तो या तो हम इसे लिख दें t3 और या लिख दें a3, एक ही बात है। तो मैंने बताया कि एक कम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a+2d। ए का मान लिख दो, ए का मान 18 प्लस 2 गुणा डी, डी का मान है -5, ये डी है तो डी का मान है -5। इसे सॉल्व कर लो तो ये हो गए 18 -10 और 8, तो ये तीसरा पद 8 है। तो इस प्रश्न में हम ध्यान रखेंगे, या तो a3 ले लो, a3 लिख दें या t3 लिख दें, एक ही बात है। और एक कम लिखते हैं, यहां पर जब 3 है तो यहां पर 2 लिखेंगे, एक कम। प्रश्न नंबर 6, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, समांतर श्रेणी का तीसरा पद है 4 और 9वां जो पद है वो -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? और समांतर श्रेणी में तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8। तो लिख लें, मान लिया, या चलो बिना मान के भी कर दो। तो a3 बराबर 4, तो यहां पर मैंने बताया है कि यहां पर जब 3 है तो एक कम लिखेंगे, तो a+2d बराबर 4, तो ये बन गया समीकरण फर्स्ट। 9वां पद, तो a9 बराबर -8, यहां पर 9 है तो 8 लिखेंगे, तो a+8d बराबर -8, तो ये बन गया समीकरण सेकंड। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, हमें मान निकालने, ए का मान और डी का मान, दोनों मान निकालने हैं। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिख दो, तो a+2d और बराबर बराबर 4, और दूसरा लिखो समीकरण, तो a+8d बराबर -8। घटाने पर जब हम घटाते हैं तो इसके चिन्ह बदल देती हैं। देखो ये जो 8 है माइनस के, तो इसे हम प्लस के कर देंगे, और 8 प्लस के तो इसे माइनस के कर देंगे, और a प्लस की है तो इसे कर देंगे माइनस की, तो a से a कट गई, 8d से 2d निकालो तो 6d बचे, और 8 और 4 12, तो d बराबर 12/-6 बराबर -2, तो d का मान हो गया -2। अब हमें मान निकालना है a का, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान -2 है, a प्लस इस जगह पर रख रहे हैं a+2d और बराबर 4, तो a+2, d का मान रख दो -2 और बराबर 4, तो a
तो प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो गया बराबर 4, 4 उधर भेज दो तो ए बराबर 4 प्लस 4, 4 और 4 जोड़ेंगे तो ये 8 हो गए। तो डी का मान -2 और ए का मान 8, ए का मान 8 प्रश्न में दिया है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? समांतर श्रेणी है तो इसी समांतर श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा? तो कौन सा पद शून्य होगा? तो हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का n वां पद शून्य होगा। n वां पद ये लिखा है 3 तो a3 मतलब ये तीसरा पद है, ये लिखा है 9 तो ये 9वां पद है। इसी प्रकार हमें पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य है, तो हम n वां पद शून्य मान लेते हैं। तो इसमें सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी मान रख दो। an का मान है 0 बराबर a का मान 8 और प्लस n, तो n तो हमें मालूम नहीं है, n का तो हमें मान ही निकालना है, तो n-1 इंटू डी और d का मान है -2 8 इधर ले आओ तो -8 और n-1 और -2, ये जो -2 है तो बराबर से इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगी संख्या, तो -8 -2 तो बराबर n-1, तो माइनस से तो माइनस कट ही गया और 2 से 8 कटे 4 बार n-1 इधर ले आओ तो 4 + 1 बराबर n, तो n बराबर हो गया 5। तो समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, तो n का मान हो गया 5, यही उत्तर है। हेलो हेलो चलो। प्रश्न नंबर 6, 0.6, 1.7 और 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक ये समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के हमें 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। जब हम योगफल ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगाएंगे SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू। इस सूत्र से 100 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो ये समांतर श्रेणी है तो इसमें पहला पद होगा और पहले पद को दर्शाते हैं ए से, तो a बराबर 0.6, a बराबर 0.6 और d बराबर, तो d बराबर निकालेंगे तो दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे, तो 1.7 माइनस और 0.6 इससे इससे घटाओ तो ये बच्चा 1.1, d का मान 1.1 और a का मान 0.6। 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो n बराबर 100। अब इस सूत्र में मान रख देंगे, SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान है 100, तो 100/2 और 2 गुणा a का मान है 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 और d का मान है 1. 2 का भाग 100 में देंगे तो ये 50 बार गया 50, 2 का गुणा करेंगे 0.6 में तो ये हो गया 1.2 प्लस 100 से 1 निकालेंगे 99 बचे तो 99 गुणा 1.1। अब इन दोनों की हमें गुणा करनी है, तो 50 और 1.2 इन्हें की गुणा कर लो, तो 99 का गुणा करेंगे 1.1 में, तो 9 और 9, दशमलव के बाद 1 अंक लगा देंगे,
मतलब एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे और प्लस 108 और 0.9, इन दोनों को जोड़ दो। एक तो ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें 1.2 जोड़ दो। तो 11 का एक हाथ से और 9 और 1 10, 10 तो आगे जीरो तो हम 10 के 10 लिख देंगे और एक का एक, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो तो 50 गुणा, इन दोनों संख्याओं को मैंने जोड़ दिया है तो 110.1। अब इनका हम गुणा करेंगे या ऐसा करो, इसका जब हम दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा। दशमलव के बाद में एक अंक है तो एक जीरो, जीरो से जीरो काट दो, 5 का गुणा कर देंगे तो 5 और 5 और 0 और 5। तो समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल 5505।